अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। द डेली क्लाउडी से रुबीना आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो नाज़रीन, माशाल्लाह आज मौसम बहुत खुशगवार है। दिन के टाइम तो बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन अब शाम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। देखिए हमारे गार्डन में कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत हवा चल रही है। खूब मज़े से हम बैठे हुए हैं, कोई गर्मी का एहसास ही नहीं है कि गर्मी है या नहीं है। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छा मौसम बनाया है आज, क्योंकि आज हमारी माओं का आलमी दिन है। माशाल्लाह माँ की तारीफ़ कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें, कोई लफ्ज़ ही नहीं है कि जो हम माँ की तारीफ़ के लिए हम इस्तेमाल करें। माशाल्लाह माँ हमारी जो है ना, वो एक दुनिया की हसीन तरीन चीज़ है। तो माँ की आज मैंने जब सुबह से देखा तो माशाल्लाह बच्चों के सबके मैसेज आए थे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। बहुत खुशी हुई कि जब अपनी जगह पे बैठ के अपनी जॉब्स वगैरह में भी अपनी माँ को याद करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो जितने मैंने आज स्टेटस देखे माशाल्लाह हर बंदे ने अपनी माँ के बारे में जो जो कुछ कर सकते थे लगाए हुए थे स्टेटस। तो मुझे बहुत खुशी हुई। फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी सबके मैसेज यही आए थे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो हर बंदा ज़ाहिर है अपनी माँ को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। हम बच्चे हमेशा अपनी माँओं से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बचपन में भी देखते हैं, हम लोग भी जब बचपन में थे, हमको अपनी चीज़ या अपनी ख्वाहिश मनवानी होती थी तो अपने अब्बू की बजाय अपनी मम्मा से कहते थे कि माँ ये काम हमें कर दें या अब्बू को मना दें। तो नाज़रीन, माँ एक बहुत प्यारी चीज़ है, एक कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है। माँ के कदमों के तले जन्नत है। तो आज भी हम जितनी दफ़ा भी हमें याद आती है माँ, वाकई बहुत याद आती है। ये एक बहुत कुदरत का हसीन और अनमोल तोहफ़ा है। तो कोई ऐसा वक़्त नहीं होता कि जो इंसान अपनी माँ को याद ना करे। तो ये इस बात ने साबित कर दी, हर बंदे ने अपने स्टेटस पे अपनी माँ को, कोई मर्द है या औरत है, उसने अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज, माँओं की तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो मुझे भी आज बहुत खुशी, मैं ज़ाहिर है मैं भी एक माँ हूँ। माँ को तो पता होता है कि वो अपनी औलाद के लिए क्या क्या करती है, बहुत कुछ करती है। घरेलू औरतें तो ज़ाहिर है काम करती हैं, लेकिन वर्किंग वूमेन बहुत दुख उठा के अपने बच्चों को पालती हैं। बेचारी ड्यूटीज़ भी करती हैं, अपने बच्चों को भी, अपने घर को भी देखती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करती हैं। तो नाज़रीन, टीचर्स को देख लें कि वो सर्दी गर्मी अपने स्कूलों में जाती हैं, तो जो घर में सबसे छोटे बच्चे होते हैं उनको साथ लेके जाना होता है, इसलिए कि घर में बच्चों को रखने वाला कोई भी नहीं होता। या तो कोई सर्वेंट हो या कोई घरेलू, कोई नंद बहन कोई साथ हो तो चले, वो तो घर में रह लेती हैं, लेकिन सर्वेंट्स के आसरे पे बच्चों को छोड़ना बहुत ही माँ के लिए मुश्किल होता है। तो जो डॉक्टर्स होती हैं, डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे ही होता है कि हमेशा छोटे बच्चे, क्योंकि हमें जहाँ पे हम अब लोग ड्यूटी कर रहे हैं तो देखते हैं कि सबसे छोटा बच्चा डॉक्टर्स का भी जो होता है वो कैरेज बास्केट में साथ होता है। नर्सिस का भी यही हाल है। तो मेरे भी ये ज़िंदगी का यही तजर्बा है कि जब मैं ड्यूटी पे आती थी तो मेरे बच्चे साथ ही आ जाते थे। तो बहुत मुश्किल से बच्चों को पालना माँ के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन माँ हर मुसीबत और हर तकलीफ़ के साथ डट के मुकाबला करती है। तो बाप जो है, ज़ाहिर है बाप ने तो कमा के पैसा ला के देना होता है, लेकिन वर्किंग वूमेन के लिए बच्चों को पालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो नाज़रीन, मेरे पास तो ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपनी माँ के लिए, जो मेरी माँ के लिए जितने कि मैं अच्छे लफ्ज़ कहूँ वो उतने ही काम है दुनिया की हर माँ के लिए, क्योंकि माँ एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। बार बार ही मैं कहूँगी कि माँ बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। माँ को हम कभी, माँ की जो खिदमत है या माँ का जो हौसला या माँ के जो किरदार है, उसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। माँ जो है, माँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि माँ गीले बिस्तर पे खुद सो जाती है और बच्चे को खुश्क करके खुश्क जगह पे सुला देती है। माँ रात को बच्चा 10 दफ़ा भी उठे, माँ ने उठना होता है। घर का और कोई फ़र्द नहीं उठता। 10 बजे 10 दफ़ा भी बच्चे ने उठना तो माँ ने उसकी तकलीफ़ पे उठना होता है। और अगर हमें बच्चों को अगर उठना पड़े तो बच्चे के तो शायद निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन माँ जो है, माँ नहीं निगलेक्ट करती। और ना ही माँ में इतना हौसला है कि वो अपने बच्चे को रोता देख के उसको चुप ना कराए या उसकी ख्वाहिश को पूरी ना कर सके।
تو ناظرین میں تو سب ماؤں کو آج کے دن سیلیوٹ پیش کرتی ہوں۔ ہر دن تو ماں کا ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے بچے کی خواہش کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، ہر بچے کی پسند کا خیال رکھنا ہے۔ کسی کے بچے نے روٹی کھانی ہوتی ہے، کوئی بچہ کہتا ہے مما ہمیں چاول بنا دو، کوئی کہتا ہے ہمیں کھچڑی بنا دو، کوئی کہتا ہے ہمیں انڈے کی ٹکی بنا کے دو، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو ماں ہر بندے کے ساتھ پورا اترتی ہے، لیکن بچوں میں اتنا حوصلہ کم ہی ہوتا ہے، لیکن ماں جو ہے وہ ماں نہیں اپنے بچوں کو فراموش کر سکتی۔ میں بھی جب بہت چھوٹی ہوتی تھی تو میری امی بھی ٹیچر تھی، تو جیسے بھی وہ کر سکتی تھی وہ کام کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اتنا سرونٹس کا تو اتنا نہیں تھا اسکوپ، لیکن ہماری مما جب بھی گھر میں آتی تھی خود اپنا آ کے سارا کام کرتی تھی۔ اور اس کے بعد جب ہم لوگ اپنے کالج لائف میں گئے، جیسے میں ٹریننگ کے لیے باہر اپنے کسی اگلے ہاسپٹل میں جب گئی، تو میں نے جب بھی گھر آنا ہوتا تھا تو میری امی کو پتہ ہوتا تھا کہ میری بیٹی نے آ کے یہ چیز کھانی ہے، یہ چیز نہیں کھانی، تو انہوں نے میری پسند کی چیزیں پہلے ہی پکا کے رکھتی تھی۔ تو میں تو اپنی ماں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی۔ تو کوئی بھی انسان اپنی ماں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جن کے پاس ان کی مائیں ہیں وہ اپنی ماؤں کی قدر کریں اور اپنی ماؤں کی خدمت کریں، کیونکہ یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا آپ لوگوں کو۔ تو ماشاءاللہ اپنی ماؤں کے لیے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ جو لوگ اپنی جابس کرتے ہیں وہ بھی اپنی ماؤں کی پرواہ پوری کریں، ان کو ان کی میڈیسن وغیرہ کا ہر چیز کا، کیونکہ اس عمر میں آ کے ماؤں نے میڈیسن بھی کھانی ہوتی ہے، ان کو مختلف قسم کی بیماریوں کو شکار بھی ہو جاتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوتا ہے۔ تو پلیز آپ اپنی ماؤں کا ضرور خیال رکھیں، صرف یہ عالمی دن کے موقع پہ نہیں، ہر وقت، کیونکہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو ماں کے بغیر گزارا جائے۔ ماں کی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ میاں سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ تو ڈیلی کلاؤڈی روبینہ آپ سے اجازت چاہتی ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی، تو آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ ڈیلی کلاؤڈی روبینہ۔ تو پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔